अगर आप एक बिगिनर है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो आज मैं इस वीडियो में आपकी मदद करने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट हो सकता है। मेरे हाथ में है दो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जिसे मैंने पर्सनली दोनों यूज किया है और मैं दोनों की खूबी बताना चाहूँगा और इसमें कौन सा बेस्ट रहेगा मैं आपको इसको समझने में भी गाइड कर सकता हूँ और इसका प्राइस बजट भी बता सकता हूँ। डिस्कस करते हैं इसका। ये है मैं आपको पास से दिखा दूँ, ये है मसल ब्लेज का प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम। तो इसमें जो कंटेंट देखिए, सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगा, एल सिट्रोलिन, डीएल मैलेट और बीटा एलानाइन और कैफीन आपको सब में कॉमन मिलेगा। लेकिन जो चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी वो है एल अर्जिनाइन। एल अर्जिनाइन सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में नहीं होते और जिसमें होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। तो इस वीडियो इसमें आप देखिए, इसमें एल अर्जिनिन नहीं मिलाया गया है। इसमें क्या मिलाया गया है? 200 mg कैफीन है, 3000 mg एल सिट्रोलिन और डीएल मैलेट है और 2000 mg बीटा एलानाइन है। अगर आप इसे ध्यान से देख सकते हैं तो फ्रूट पंच फ्लेवर है। इसके और भी फ्लेवर्स आते हैं, आप मार्केट में और भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इसका प्राइस यहाँ पे 749 लिखा है, लेकिन आप ऑनलाइन लेने जाएंगे, अगर मसल बेस के वेबसाइट पे लेने जाएंगे तो आपको 500-600 में ये पूरा मिल जाएगा, जो 100 ग्राम है, जस्ट 100 ग्राम। और ये प्योर वेज है, इसमें बिल्कुल भी नॉन वेज जैसी चीज़ें नहीं मिलाएगी। ग्रीन बटन है, प्योर वेज है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने से फ़ायदा क्या है और ये जो कंटेंट इसमें मिलाया गया है सिट्रोलिन, डीएल मैलेट और बीटा एलानाइन, इसका क्या मतलब है और कैफीन का क्या मतलब है। उससे पहले हम देखते हैं कि जीएनसी का जो मैंने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लिया है इसमें क्या खासियत है। देखिए, जीएनसी का प्रो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है जिसमें 1500 mg एल अर्जिनिन, जो मैंने आपको कहा था कि सारे प्री वर्कआउट में एल अर्जिनिन नहीं मिलता, इसमें एल अर्जिनिन आपको मिल जाएगा। दूसरा है 3500 mg बीटा एलिनिन, जैसे कि सारे प्री वर्कआउट में आपको मिल जाएगा। फिर एक है 200 mg का कैफीन हर प्री वर्कआउट में आपको 200 mg तक का मिलेगा ही मिलेगा। इस सारे प्री वर्कआउट में होता है। देखिए, प्री वर्कआउट लेने का सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ। प्री वर्कआउट लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अगर आप सुबह वर्कआउट करने जाते हैं तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जरूर लीजिए, और अगर आप शाम को वर्कआउट करने जाते हैं तो 5-6 बजे के आसपास अगर आप जिम जाते हैं तो आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 8-9 बजे जिम जाते हो, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं, तो उस समय आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लोगे, आप 1-1.5 घंटे वर्कआउट करोगे, आपकी रात की नींद जो है खराब हो सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें 200 mg कैफीन मिला होता है। ये कैफीन आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन ये खासकर उनके लिए है जो बिगिनर्स है, जो ऑलरेडी प्रो हैं, जो काफी समय से ले रहे हैं, उनके लिए कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिखा रहा हूं। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही मैं किसी कंपनी का शो ऑफ कर रहा हूं। मैंने ये दो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट यूज किया है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के रिव्यू आपको देना चाहता हूं। ठीक है, अभी आप देखिए, इसका जो प्राइस इसमें लिखा तो नहीं है, प्रॉपरली लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं इसको बता दूं, इसको मैंने जीएनसी की वेबसाइट पर खरीदा था, लगभग 1300 रुपये का ये था। ये टोटल 360 ग्राम का है और दोनों ही प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया। इससे पहले मैंने मसल बेस का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था, फिर मैंने जीएनसी का ये मेरे दूसरा बॉटल है, मैंने दूसरा खरीदा है। पहला मैंने फ्लेवर लिया था ब्लड ऑरेंज, इस बार मैंने फ्रूट पंच फ्लेवर लिया। ब्लड ऑरेंज थोड़ा ज़्यादा मीठा पड़ जाता है, फ्रूट पंच फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। अगर आप ट्राई कर सको तो आप भी ले सकते हो फ्रूट पंच फ्लेवर। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंस यही है कि इसमें जो है एल अर्जिनिन है, क्योंकि मुझे चाहिए था एल अर्जिनिन, और इसमें एल अर्जिनाइन आपको नहीं मिलेगा। इसमें अर्जिनाइन, इसके और भी प्रोडक्ट हैं जिसमें आपको एल अर्जिनाइन मिलेगा, पर वो जल्दी मार्केट में अवेलेबल होता नहीं। लेकिन ये प्रोडक्ट जीएनसी का जिसमें एल अर्जिनाइन आपको मिल जाता है। इसके फायदे क्या होते हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एल अर्जिनाइन जैसे ही आपके बॉडी में जाता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये आपके ब्लड वेसल्स को ओपन कर देता है, और जब ये ब्लड वेसल्स को ओपन करता है तो ये ब्लड फ्लो को ईजिली स्मूथ कर देता है, इंप्रूव कर देता है। इसके साथ साथ आपके जो हार्मोन्स होंगे, आपके इंसुलिन होंगे, उसको भी स्टिमुलेट कर देता है। इससे होता है क्या है कि आपका बीपी लो हो जाता है, और ये आपके मसल्स को बिल्डअप करने में और मदद करता है, आपको और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। वैसे ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब मर्दों में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की समस्याएं होती है उनको भी इंप्रूव करने में मदद करता है। पर ये कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, लेकिन अगर आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप इसको, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जिम प्रोडक्ट है, मतलब जो बंदे जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है। जो बाकी सारे कंटेंट है ना, एल एलानाइन और डीएल मैलेट, ये सारे एल अर्जिनिन को ही बूस्ट करने में मदद करते हैं। मतलब पहले आपने एल अर्जिनिन ले लिया तो ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपकी बॉडी में जाते ही नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, और उसके बाद ये आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा। डीएल मैलेट और बीटा एलानाइन ये आपके बॉडी में जाके एल अर्जिनाइन को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, ताकि आपको और ज़्यादा एनर्जी मिले।
सोच रहे होगे ना कि इन दोनों में से बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखिए मैंने दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं लगा मुझे, दोनों ही बेस्ट प्रोडक्ट लगे। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ये थोड़ा बड़ा है, ये 360, इससे छोटा इसका आता है नहीं जीएनसी का, 360 ग्राम का ही आता है। तो आप ये शायद ले सकते हो। अगर आपको बहुत छोटा चाहिए 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, अगर आप बिगिनर हो ट्राई करना चाहते हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे मसल बेस के, आप उसके भी कंटेंट ऐसे ही देख के पढ़ के फिर आप अपने खुद से समझ के ले सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं और भी प्री वर्कआउट के वीडियोस बना सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा, ताकि वो लोग जो इसका ऐसे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं उनको भी मदद मिल सके और ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज कर सके। देखिए अब जानने की कोशिश करते हैं ना कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए ये बात कंप्लीटली आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। बहुत सारे लोग तो एस्टेरॉइड भी लेने लगते हैं, एनाबॉलिक एस्टेरॉइड वगैरह, वो लेना चाहिए कि नहीं? वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे नेगेटिवली इफेक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं डालता भी है। और ये चीजें आपने ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या यूट्यूब में या आर्टिकल्स में पढ़ाई होगा। इससे बेटर है कि आप वे प्रोटीन ले लीजिए। जैसे मेरे पीछे देखिए वे प्रोटीन बहुत सारे रखे हुए हैं, मैंने बहुत सारे ट्राई किए, उसके ऊपर मैंने क्रिएटिन भी रखा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट क्रिएटिन पड़ेगा, तो अगले वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट क्रिएटिन पड़ेगा जो आप ले सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं प्री वर्कआउट्स के लिए सप्लीमेंट्स के बारे में बता दूं तो ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये कंप्लीटली आपके गोल पे डिपेंड करता है। आपका गोल क्या है? अगर आपको बेस्ट बॉडी चाहिए, बेस्ट एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को बूस्ट करना होता है, इसके अलावा ये और कुछ नहीं करता। आप जैसे ही इसे पिएंगे, आप जिम जाने से आधे घंटे पहले इसे पी लीजिए और जिम जाने के बाद आपको खुद फील होगा कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा बूस्टअप है। मतलब जहाँ आप 1.5 घंटे वर्कआउट करते थे वहाँ आप 2 घंटे वर्कआउट आराम से कर लोगे और आपको बहुत ज़्यादा फैंटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये बस इतना सा काम करता है। ये आपकी एनर्जी को, ये आपकी बॉडी में एनर्जी दे देता है। और इसके अलावा आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये भी आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते, अगर आप बिगिनर हैं, तो सबसे बेस्ट अल्टरनेट ये है कि आप हाफ एन आवर पहले कुछ खा लो हल्का फुल्का। चाहे आप बनाना खा लो, चाहे मिल्क शेक पी लो, या चाहे आप मैंगो शेक पी लो। मतलब हाफ एन आवर पहले कुछ ऐसी चीज़ें खा लो जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे, उसके बाद आप जाओ अपने वर्कआउट करो। कुछ लोग तो जिम में कैफीन ही, सिर्फ कैफीन लेके जाते हैं। मतलब वो खाली कॉफ़ी खोलेंगे, 2 रुपये वाला नेस्ले कॉफ़ी, उसको पानी में भिगो के पी जाएंगे। वो भी बेस्ट वर्कआउट, वो भी एक अच्छा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है। उसमें सिर्फ आपको कैफीन मिलती है और कुछ खास मिलता नहीं। कैफीन भी आपकी बॉडी में एनर्जी देता है आपको। ठीक है, तो ये रहा मेरे इन दोनों प्रोडक्ट के लिए। अब आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा उन लोगों को भी जिनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।